करते हैं आपको। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी पाचन तंत्र में हम आपको नंबर 1 में क्या बता दिए थे, माउथ के बारे में। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे माउथ के बारे में हम बता देंगे। इस माउथ में आपको कौन कौन से आ जाएंगे, दांत आ जाएंगे, टंग आ जाएंगे और सिलेब्री ग्लैंड आ जाएंगे। तो ये तीनों हम बता चुके हैं। अब दूसरा नंबर में हम पढ़ेंगे ओइसोफेगस। क्या पढ़ेंगे, ओइसोफेगस। ठीक है, ओइसोफेगस इसे जनरली लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। किसे, फूड पाइप के नाम से। ओइसोफेगस को दूसरा नंबर एक एक करके पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अगर हम एक एक करते हैं तो डाइजेशन हमको आसानी से समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है क्या कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ओइसोफेगस यानी इसे जनरली फूड पाइप के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में बोलेंगे ग्रास नली। ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्रास नली। अब ये ग्रास नली होता क्या है, तो देखिए, यानी मुंह से यहां से स्टार्ट होता है और पेट तक अंत होता है। यानी मुंह से लेकर पेट तक की जो नली होती है उसे ही हम ग्रास नली, ओइसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक एक नली गए होती है। जैसे कि यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये तो मुंह का एरिया हो गया, ये मुंह हो गया। यही जो नली होती है इसी को बोलते हैं ओइसोफेगस। ठीक है, और इसमें जो भोजन आएगा वो कैसे आएगा, इस तरह का स्लो स्लो भोजन आता है। ठीक है, और भोजन कहाँ आएगा, तो ये पेट तक ऐसे। ठीक है, तो इसमें जो भोजन आ रहा है ये भोजन धीरे 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 मूवमेंट करके नीचे आएगा। क्योंकि आप कितना भी जोर लगाइए, हचाक से नीचे भोजन नहीं आएगा। भोजन आपका धीरे 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 ही आएगा। और इसी क्रिया को हम बोलते हैं क्या, अपना पेरिस्टाइसिस। क्या बोलेंगे, पेरिस्टाइसिस। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पेरिस्टाइसिस। पेरिस्टाइसिस बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलेंगे कर्माकुचन। क्या बोलेंगे, कर्माकुचन। ठीक है, पेरिस्टाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें भोजन आपका क्या होता है कि धीरे 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 आपको पेट तक आता है। कैसे आएगा, तो एक बार सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा। तो यहाँ पर हड्डी भी देखिएगा तो ये हड्डी बहुत ही सॉफ्ट होती है ना। और यहाँ पर भी मसल्स भी बहुत सॉफ्ट होती है। तो ये मसल्स क्या होती है, एक बार फैलता सिकुड़ता है, फैलता सिकुड़ता है। इसी प्रोसेस को पेरिस्टाइसिस कहते हैं, यानी कर्माकुचन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा ध्यान देने का स्टूडेंट यहाँ पे कि इसमें ग्रास नली में ना ओएसोफेगस में भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई ग्लैंड नहीं है। और कोई ग्लैंड नहीं है तो वहां से एंजाइम निकलेगा नहीं, और जब एंजाइम निकलेगा नहीं तो पाचन होगा नहीं। तो ओएसोफेगस में भोजन का पाचन नहीं होता है। अब ये इसमें पेट में इसका भी 3 भाग हो जाता है। ठीक है, तो भोजन यहाँ आएगा, इसको तीसरा नंबर स्टमक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टमक बोलेंगे। और ये स्टमक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हम एक एक पार्ट करके समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसका क्या कर लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हमको स्टमक के बारे में हम बताएंगे। जय हिंद।